हेलो 12th क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बुक 2 का चैप्टर 2 या ओवरऑल केमिस्ट्री में देखें तो चैप्टर नंबर 11, ठीक है। और यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 2 भी आप इसको कह सकते हो। और चैप्टर इज अल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल। तो ये मैंने टॉपिक का नाम लिखा है अल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल। इसमें 3 नाम हैं, तो तीनों अपने आप में अलग अलग चैप्टर है। अल्कोहल अलग चैप्टर है, फिनॉल अलग चैप्टर है, ईथर अलग चैप्टर है, ठीक है। अच्छा, अल्कोहल का फॉर्मूला जनरल ऑन पेपर रिप्रेजेंटेशन ROH होता है। फिनॉल का फिनाइल रिंग या बेंजीन पर OH होता है। और ईथर ROR, मतलब जब 2 कार्बन चेन के बीच में एक ऑक्सीजन फंस जाए, 2 R के बीच में एक ऑक्सीजन फंस गया तो वो बन गया ईथर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अच्छा, इनका आज के लेक्चर में मैं IUPAC नेमिंग लूंगी और इनका 1 बाय 1 IUPAC नेमिंग हम डील करेंगे। तो मेरा हेडिंग आ गया यहाँ पर IUPAC नेमिंग। IUPAC एक फॉर्मूला जो आप पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेंटर में वर्ड रूट होता है। वर्ड रूट के अराउंड दोनों कंपोनेंट प्राइमरी होते हैं। बाद वाला कंपोनेंट सफिक्स, पहले वाला कंपोनेंट प्रीफिक्स होता है। फिर वर्ड रूट के अराउंड जो सेकंड स्टेप का कंपोनेंट है वो सेकेंडरी, और इधर भी सेकेंडरी कंपोनेंट होता है। बाद वाला कंपोनेंट सफिक्स हो गया, पहले वाला कंपोनेंट प्रीफिक्स हो गया, ठीक है। और जब नेम को रीड किया जाता है तो इस डायरेक्शन में रीड किया जाएगा, ठीक है। यानी सेकेंडरी प्रीफिक्स से लेकर के सेकेंडरी सफिक्स तक इसको रीड किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर वर्ड रूट का क्या मतलब होता है? वर्ड रूट होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम को आप कैसे लिखते हैं? मेथ, इथ, प्रोप, ब्यूट एंड सो ऑन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये डॉटेड लाइन बना दी है सो ऑन के लिए। प्राइमरी सफिक्स क्या होते हैं? कार्बन के बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इन, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन होता है। सेकेंडरी सफिक्स को सिंपल भाषा में कहते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। और जो फंक्शनल ग्रुप है इस चैप्टर में हम अल्कोहल ले रहे हैं। इसी तरह से फिनॉल जो है, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर फिनॉल भी फंक्शनल ग्रुप की तरह से ट्रीट होगा और अल्कोहल का OH भी फंक्शनल ग्रुप की तरह से ट्रीट होगा। लेकिन जो ईथर है, ईथर वाला फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, ईथर ब्रांच में आता है और उस ब्रांच को कहते हैं इथॉक्सी ब्रांच। मतलब एल्कोक्सी, आई मीन ईथर से मैं इथॉक्सी नहीं बोल सकती, इसको एल्कोक्सी, एल्काइल ब्रांच से मैं बोल दूंगी एल्कोक्सी ब्रांच की फॉर्म में ईथर यहाँ पर डील किया जाता है। यानी इस चैप्टर के अंदर 3 सब चैप्टर हैं। अल्कोहल और फिनॉल तो फंक्शनल ग्रुप कैटेगरी को बिलोंग करता है, लेकिन जो ईथर वाला चैप्टर है वो ब्रांच वाली कैटेगरी को बिलोंग करता है। इतनी बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब मैं पहले, अच्छा और एक और बात, हाँ, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है? ये साइक्लो होता है। साइक्लो वर्ड को प्राइमरी प्रीफिक्स कहते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल में साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो ही ये यूज होता है, अदरवाइज ये यूज नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, नेमिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये NCERT के क्वेश्चंस नहीं है, पहले मैं आपको कुछ सिंपल एग्जांपल देकर के बता रही हूँ। देखिए, इसमें अल्कोहल की IUPAC नेमिंग से स्टार्ट करते हैं। तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है OH। क्या OH में अपना कार्बन है? नहीं है, ठीक है। तो मैंने ये मॉलिक्यूल लिया, 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, यहाँ पे टर्मिनल पे OH लगा था। नेमिंग लिखने का पैटर्न क्या होता है? पहले आप लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे। तो ये मैंने लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कर दिया। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होनी चाहिए? कार्बन चेन होंगी। और ये मैंने एनसर्किल कर दिया फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। अब आप देखिए किस टर्मिनल के नियरर फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप इस टर्मिनल पर है, तो आप यहाँ से 1 2 3 4 इस तरह से आप लॉन्गेस्ट चेन की नंबरिंग कर देंगे, ठीक है। अब इज देयर एनी ब्रांच? नो ब्रांच, तो ये वाला स्टेप नहीं लिखा जाएगा। साइक्लिक स्ट्रक्चर भी नहीं है, ये स्टेप भी नहीं लिखा जाएगा। तो सीधे लॉन्गेस्ट चेन को कहते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट कितना है? 4 कार्बन का है, तो 4 कार्बन का ये ब्यूट आपने लिख दिया, ठीक है। ये आपने लिख दिया ब्यूट। ब्यूट के बाद ये वाला स्टेप, कौन से बॉन्ड से? सारे कार्बन कार्बन के बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो ब्यूट और एन, ब्यूटेन बन गया। फिर OH, OH का सफिक्स नेम क्या होता है? ऑल होता है, तो आप लिख देंगे ऑल। लेकिन क्योंकि इस फंक्शनल ग्रुप का अपना कोई कार्बन नहीं है, अगर फंक्शनल ग्रुप का अपना कार्बन होता तो उसे 1 नंबर मिलता है। लेकिन जिस फंक्शनल ग्रुप का अपना कार्बन नहीं होता है, उस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन लिखना जरूरी होती है।
तो ये OH किस नंबर पे जुड़ा है, 1 नंबर पे जुड़ा है, तो 1 ऑल, ठीक है। लेकिन क्योंकि ऑल का O वॉवल है, मैं इस स्पेलिंग एन में ई काट दूंगी, तो अब मेरा नाम बन जाएगा ब्यूटेन 1 ऑल, ठीक है। ये ई अब आपको नहीं लिखना है। आपने पहले क्या लिखा, ब्यूट लिखा था, फिर एन ANE लिखा था, फिर 1 ऑल किया, क्योंकि ऑल का O वॉवल है, एन का ई हट जाएगा, तो स्पेलिंग बन जाएगी ब्यूटेन BUTAN -1 ऑल, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, तो ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन हो गई और ये OH है, ठीक है। यहां पर आप देखिए OH किस टर्मिनल के नियरर है, यहां से 1 2 3 नंबर पर, यहां से 2 नंबर पर, तो इस टर्मिनल के नियरर है, लेकिन OH की पोजीशन 2 है, ठीक है, 2 कार्बन पर है, तो आप इसका नाम क्या लिख देंगे, ब्यूट, फिर एन, फिर 2 ऑल, क्योंकि एन का ई मुझे हटाना है, ऑल का O वॉवल है, तो ये स्पेलिंग बन गई ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है, ये इसका नेम हो गया। थर्ड एग्जाम्पल पर आते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल में मल्टीपल OH हैं, जैसे यहां पर है, तो पहले मैंने कार्बन चेन को मार्क कर दिया। इस टर्मिनल से पहली ब्रांच 2 नंबर पर है, यहां से पहली ब्रांच 1 नंबर पर है, तो मैं यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। ब्रांच आई मीन OH ग्रुप, OH तो फंक्शनल ग्रुप्स है ना, तो इनको मैंने एंड सर्किल कर दिया। अब देखो यहाँ पे ब्रांचेस तो है नहीं, साइक्लो है नहीं, तो यहां से मैं स्टार्ट करूंगी वर्ड रूट से। 4 कार्बन है तो ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और फिर कितने ऑल हैं, 1 2 3, तो 1, 2, 3 क्या बन जाएगा, ट्राई ऑल। क्योंकि ट्राई का टी वॉवल नहीं है, इसलिए मैंने यहां पे पूरी स्पेलिंग लिखी है ब्यूटेन, ठीक है। यानी कि इसके बाद में जो भी न्यूमरल्स आ रहे हैं, न्यूमरल के बाद जो भी अल्फाबेट है, अगर वो वॉवल है तो यहाँ का ई हट रहा है, अदरवाइज वो नहीं हट रहा है। तो क्योंकि ट्राई का टी वॉवल नहीं है, मैंने यहाँ पे पूरी स्पेलिंग लिखी है ब्यूटेन 1, 2, 3 ट्राई ऑल। एग्जाम्पल पर आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 एंड एग्जाम्पल नंबर 5। इस एग्जाम्पल में मैंने क्या किया, एक स्टेप आगे बढ़ा दिया नॉमेनक्लेचर को। अब यहाँ पर देखिए लॉन्गेस्ट चेन है कार्बन की, ये मुझे 2 ब्रांच फॉर्म नजर आ रहे हैं, एक CH3 और एक OH। इन 2 ब्रांच फॉर्म में देखिए जो OH है वो तो इस फंक्शनल ग्रुप कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, लेकिन जो CH3 है वो इस ब्रांच कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। तो मैं आपको एक सिंपल भाषा में बताती हूँ कि प्रेफरेंस के लिए कैटेगराइजेशन कैसे लेते हैं। ऐसा है, इस नाम के 1 2 3 4 5 कंपोनेंट हैं, ठीक है। इन 5 कंपोनेंट में जो फंक्शनल ग्रुप है वो सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है, तो इसको मैं लिख देती हूं सुपर किंग, ठीक है। ये सबसे बड़ा कैटेगरी है सुपर किंग। सुपर किंग से छोटी कैटेगरी प्राइमरी सफिक्स होती है, लेकिन 3 प्राइमरी सफिक्स है, एन, इन, आइन। तो उसमें से ये जो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, इन्हें सुपर किंग से लोअर कैटेगरी कहते हैं, यानी किंग। इनसे छोटी कैटेगरी किंग हो गई, ठीक है। सुपर किंग से फंक्शनल ग्रुप से छोटी कैटेगरी इन और आइन हो गई। किंग से छोटी कैटेगरी यानी इनके सबऑर्डिनेट्स, इनके अंडर काम करने वाले, मैं इसको इन जनरल वर्कर कैटेगरी बोल देती हूँ। तो ये जो वर्कर कैटेगरी है ये कौन होते हैं, ये होते हैं ब्रांच, ठीक है। ब्रांच को मैं वर्कर कैटेगरी बोलती हूँ। तो जब भी एक मॉलिक्यूल की लॉन्गेस्ट चेन में आपको नंबरिंग करनी हो, तो पहले आप ये देखिए कि इन 3 कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी बैठी है। मतलब सुपर किंग, किंग और वर्कर 3 कैटेगरी हैं। अगर सपोज सुपर किंग और वर्कर बैठा है, ठीक है, तो सुपर किंग हाईएस्ट कैटेगरी है, तो आप नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां बड़ी कैटेगरी यानी सुपर किंग बैठा है। या कहीं पर सुपर किंग और किंग एक साथ बैठा है एक मॉलिक्यूल के अंदर, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहां सुपर किंग पहले है। अगर सपोज किंग और ब्रांच पहले बैठा है, तो किंग और ब्रांच में कौन हाईएस्ट ग्रेड है, किंग ग्रेड है, तो किंग से आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब जैसे मेरे इस एग्जाम्पल में देखिए OH तो सुपर किंग यानी फंक्शनल ग्रुप कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, लेकिन जो CH3 है वो वर्कर यानी ब्रांच कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। आप गौर करिए, इस टर्मिनल के नियरर 2 नंबर पे CH3,
इस टर्मिनल के नियरर 2 नंबर पर ही OH, यानी टाई है पोजीशन का, दोनों 2 और 2 नंबर पर है। नंबरिंग 1 2 3 4 कहां से स्टार्ट करेंगे? जिस टर्मिनल के नियरर हाईएस्ट कैटेगरी बैठी है, यानी कौन सुपर किंग बैठा है। सुपर किंग कौन है? OH है। तो मैं यहां से नंबरिंग करूंगी 1 2 3 4 5, ठीक है। और 4 पर मिथाइल की ब्रांच है। अब नाम लिखते टाइम वर्कर का नाम रूल वाइज पहले आएगा, फिर ये वाला सीक्वेंस चलेगा। तो वर्कर यानी कि ये किस उस पे बैठा है? 4th नंबर के कार्बन पर, तो आप लिखेंगे 4 मिथाइल। 4 पर मिथाइल, 4 पे मिथाइल, ब्रांच का नाम हो गया। साइक्लो तो है नहीं। वर्ड रूट बताओ कितने कार्बन का? 1 2 3 4 5, 5 यानी पेंट, ठीक है। सारे बॉन्ड सिंगल है, सिंगल बॉन्ड है, तो मैं लिख दूंगी पेंट एन, और 2 नंबर पर ऑल, क्योंकि ऑल का O वॉवेल है तो मुझे ये एन का E नहीं लिखना चाहिए। और इस तरह से 4 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल इस कंपाउंड का नाम हो गया, ठीक है। इधर आइए, यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं। ये लॉन्गेस्ट चेन है। ब्रांच फॉर्म्स मुझे 3 नजर आ रहे हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। अब आप अगेन देखिए CH3 ये कौन? ये तो वर्कर ग्रेड है, यानी ब्रांच वाली ग्रेड। और OH कौन है? सुपर किंग, यानी फंक्शनल ग्रुप की ग्रेड है। तो इस टर्मिनल के नियरर नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा है, उसके बावजूद भी आप नंबरिंग कहां से करेंगे? यहां से 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब 4 नंबर पर 2 ब्रांचेस हैं, आप क्या लिखेंगे? 4,4 डाई मिथाइल, ब्रांच का नाम डन। 4,4 हर मिथाइल ब्रांच का न्यूमरल आपको लिखना है, पोजीशन 4 और 4। फिर वर्ड रूट 5 कार्बन का, तो पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो एन, और एन का मैंने ई हटा दिया क्योंकि आगे मुझे ऑल लिखना है ना। और 1 नंबर पर कौन बैठा है? ऑल लिखा है। तो इस तरह से ये 4,4 डाइमिथाइल पेंटेन 1 ऑल हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, इसमें मैंने कार्बन की चेन दी है, इसमें एक डबल बॉन्ड भी है और यहाँ पर OH भी लगा है, ठीक है। पहले हम लॉन्गेस्ट चेन को मार्क कर लें। ये देखो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब यहाँ पे कैटेगरी मार्क करो। मुझे ब्रांच फॉर्म एक नजर आ रहा है OH यानी कि कौन है? ये सुपर किंग कैटेगरी बैठी है। कोई ब्रांच यानी वर्कर ग्रेड तो मुझे दिख नहीं रहा है। और डबल बॉन्ड यानी कि यहाँ पे किंग कैटेगरी भी बैठी है, किंग कैटेगरी है, और ये सुपर किंग कैटेगरी भी है। अब एक टर्मिनल के पर डबल बॉन्ड है यानी किंग है, दूसरे पर OH यानी सुपर किंग है। किसको प्रायोरिटी दोगे? सुपर किंग को दोगे। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? 1 2 3 4, यानी इस टर्मिनल से स्टार्ट करोगे। अब लिखने का सीक्वेंस, पहले ब्रांच का नाम लिखा जाता है जो कि मॉलिक्यूल में है ही नहीं, साइक्लो नाम की कोई चीज मॉलिक्यूल में नहीं है, तो मैं वर्ड रूट से नाम लिखना स्टार्ट करती हूँ। 4 कार्बन का वर्ड रूट मतलब क्या बन गया? ब्यूट, ठीक है। और डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं? इन यानी किंग, इन और आइन किंग है। अब ये बताओ कौन से नंबर का कार्बन कार्बन बॉन्ड किंग है? इसको नहीं काउंट करना, यहां से करना। ये पहला कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये पहला कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये दूसरा कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये तीसरा कार्बन कार्बन। तो 3rd नंबर का बॉन्ड किंग है, ठीक है। पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, 3rd नंबर का कार्बन कार्बन बॉन्ड किंग है। तो किंग का नाम आएगा वर्ड रूट के बाद, किंग का नाम, किंग है 3 किंग है 3 उसके बाद सुपर किंग कौन है? 1 ऑल, फर्स्ट नंबर पे ऑल बैठा है, क्योंकि ऑल का O वॉवेल है तो किंग का E आप लास्ट में हटा देंगे। तो अब ये मॉलिक्यूल देखने में क्या लगेगा? अब ये मॉलिक्यूल लगेगा 3 1 ऑल, ठीक है। ये इसका नेम हो गया। ऐसे एग्जांपल नंबर 7 पर आते हैं। आप पहले लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कर लीजिए और इसमें कैटेगरीज मार्क कर दीजिए। मुझे 2 ब्रांच फॉर्म दिख रहे हैं और एक डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो कौन कौन सी कैटेगरी यहाँ पे बैठी है? OH का मतलब क्या मैं बोल दूं? सुपर किंग बैठा है, ठीक है। मिथाइल यानी कौन? वर्कर ग्रेड ब्रांच है। और डबल बॉन्ड यानी कि यहाँ पे किंग भी बैठा है, यानी इस मॉलिक्यूल में तीनों कैटेगरी हैं। अब तीनों हैं तो नंबरिंग किस टर्मिनल से स्टार्ट करोगे? जिसके नियरर हाईएस्ट कैटेगरी है, दैट इज सुपर किंग। तो यहाँ 2 नंबर पे तो किंग है, यहाँ पे 2 नंबर पे सुपर किंग। मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ 1 2 3 4 5 6 कार्बन का वर्ड रूट का क्या मतलब होता है? लॉन्गेस्ट चेन। अब नेमिंग में पहले किसका नाम लिखा जाएगा? ब्रांच यानी वर्कर का। ब्रांच कौन है? मिथाइल नाम की ब्रांच है 5th नंबर पे, तो 5 मिथाइल,
ठीक है, मॉलिक्यूल में ब्रांच के बाद साइक्लो आता है जो इस मॉलिक्यूल पे एप्लीकेबल नहीं है। फिर वर्ड रूट आता है, 6 कार्बन का वर्ड रूट मुझे दिख रहा है, क्या लिखे, हेक्स। वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स आता है, ठीक है। अच्छा, जब देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड भी डबल बॉन्ड भी है। अगर डबल बॉन्ड है तो सिंगल का एन लिखने की जरूरत नहीं होती है, डबल बॉन्ड का ही लिखेंगे। तो एक डबल बॉन्ड की वजह से इसको इन लिखेंगे। अब काउंट करो कौन से नंबर का बॉन्ड इन यानी किंग है। यहां से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4th नंबर का बॉन्ड किंग है। तो हेक्स 4 इन, मैंने डायरेक्टली ई एन लिख दिया, ई मैंने नहीं लिखा क्योंकि मुझे पता है आगे ओ एल आने वाला है। फिर 2 नंबर का बॉन्ड ऑल है, ठीक है। तो ये बन गया 5 मिथाइल हेक्स 4 इन 2 ऑल। फिर आते एग्जाम्पल नंबर 8। यहाँ पे गौर करिए, एक मैंने हेक्सागन बनाया है, ऊपर CH2 और OH है। क्या ये फिनॉल है? नो, ये साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। अच्छा, इसका नेमिंग आपको देना है, तो क्या फंक्शनल ग्रुप यानी OH इस साइक्लोहेक्सेन पर लगा है? नहीं लगा है। फंक्शनल ग्रुप जहां लगता है वर्ड रूट वही बनता है, चाहे वो लॉन्गेस्ट चेन ना भी हो, वो छोटी भी चेन हो, ठीक है। वर्ड रूट के लिए लॉन्गेस्ट होना जरूरी नहीं, वो वर्ड खाली एल्केन के लिए यूज होता है लॉन्गेस्ट। वर्ड रूट पर फंक्शनल ग्रुप होना जरूरी है। कहने का मतलब मेरे इस मॉलिक्यूल में ये जो CH2 है ना, ये है वर्ड रूट। तो ये साइक्लोहेक्सेन वाला स्ट्रक्चर क्या है? ये ट्रीट होगा ब्रांच की तरह, ठीक है। वर्ड रूट एक ही कार्बन का होगा, लॉन्गेस्ट चेन साइक्लोहेक्सेन नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि OH साइक्लोहेक्सेन पर नहीं लगा है। अब नेम वाइज पहले ब्रांच का नाम लिखा जाता है, तो आप क्या लिख देंगे, साइक्लोहेक्साइल। फिर साइक्लोहेक्साइल आ गया, ठीक है, ये ब्रांच का नाम है। वर्ड रूट में तो कोई साइक्लो नहीं है, ये साइक्लो वर्ड रूट के लिए आता है। उसके बाद वर्ड रूट कितने कार्बन का है? 1 कार्बन, यानी मिथ। मिथ के आगे तो ए नहीं आएगा, तो मीथेन, और ऑल है तो मीथेनॉल। तो साइक्लोहेक्साइल मीथेनॉल इस मॉलिक्यूल का नेम हो गया। फिर एग्जाम्पल 9 में देखिए, रिंग है हेक्सागन, उसके बीच में मैंने एक सर्किल यानी कि रेजोनेंस का स्ट्रक्चर भी रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए जो हम ड्रॉ करते हैं वो ड्रॉ किया है, यानी ये बेंजीन है। और जब बेंजीन पर OH लगा होता है तो IUPAC कहती है कि इसका नाम आपको क्या लिखना है, फिनॉल। ये पूरा एक वर्ड रूट की तरह से ट्रीट होता है। वर्ड रूट यानी ये वाली चीज, ठीक है, यानी इसकी लॉन्गेस्ट चेन अगर हम उसे बोले या वर्ड रूट बोले, वर्ड रूट बेंजीन रिंग 6 कार्बन का होगा, उस पर OH भी अटैच होगा। अब से कि ये वर्ड रूट है फिनॉल। फिनॉल में मैंने ये स्ट्रक्चर लिया, एग्जाम्पल नंबर 10। यहां पर मैंने फिनॉल के ऊपर ये CH3 लगा दिया, तो नाउ CH3 इज टेकन एज ब्रांच, यानी ओवरऑल फिनॉल इज वर्ड रूट। नंबरिंग करेंगे यहां से 1 2 3 से, तो आप लिखेंगे पहले ब्रांच का नाम 3 मिथाइल और फिर वर्ड रूट फंक्शनल ग्रुप सब कंबाइंड है, उसे क्या बोल देंगे, फिनॉल। तो 3 मिथाइल फिनॉल उस कंपाउंड का नेम हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं, एग्जाम्पल 11। इसमें बेंजीन पर OH है और 3 नाइट्रो हैं, ठीक है। तो आप नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ फंक्शनल ग्रुप पे OH वाले कार्बन को 1 2 फिर 3 4 5 6, ठीक है। तो आप देखेंगे 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर पे नाइट्रो है, नाइट्रो एज अ ब्रांच। तो आप क्या लिख देंगे, 2, 4, 6 कितने नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो, और वर्ड रूट फंक्शनल ग्रुप मिलाकर के क्या लिख देंगे, फिनॉल, ठीक है। यहां पर देखिए नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर 12। इसमें एक बेंजीन पर 2 OH है। अब यहाँ पर आपको बेंजीन को वर्ड रूट लेना है और दोनों जो फंक्शनल ग्रुप हैं इनको अलग अलग लिखना है, ठीक है। तो इसका नाम आप लिख देंगे बेंजीन वर्ड रूट। अब यहाँ फिनॉल नहीं लिखना है, और 1 और 2 आपकी आपस में पोजीशन पर किसी भी एक को 1 और 2 आप यहाँ दे सकते हैं। तो 1, 2 कितनी बार ऑल है, डाई ऑल है। इस तरह से आप इसे यहाँ मेंशन करेंगे। अच्छा, एग्जाम्पल 13, ये देखो, ये बेंजीन तो नहीं है, कितने का कॉर्नर्स हैं, 5 पेंटागन है, और पेंटागन में कहीं रेजोनेंस भी नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड है, यानी एन OH और CH3 अटैच है। तो नंबरिंग हम यहाँ से कर दें 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह से चलेगा, ठीक है। पहले ब्रांच का नाम क्या लिखें, 2 मिथाइल। उसके बाद ये जो वर्ड रूट है जिसको मैंने मार्क किया है 1 2 3 4 5, गौर करिए ये साइक्लो है। तो ये वाला साइक्लो कब लगता है, जब वर्ड रूट साइक्लो हो, ठीक है।
तो वर्ड रूट साइक्लो हो तो यहाँ है साइक्लो, तो मैं लिख दूंगी साइक्लो, ठीक है। फिर कितने कार्बन है, पेंट है, सारे सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन, और पेंटेन का ई मैंने नहीं लिखा क्योंकि मुझे अभी ऑल लिखना है, तो 1 नंबर पे ऑल है, तो ये बन जाएगा 2 मिथाइल साइक्लो पेंटेन 1 ऑल। मेरे नेक्स्ट टेबल में हम आते हैं अल्कोहल्स की कॉमन नेमिंग और IUPAC नेमिंग दोनों पर आते हैं, ठीक है। अल्कोहल्स की कॉमन नेमिंग के क्या टर्म्स होते थे, एन, आइसो, नियो, सेक और टर्ट, ठीक है, ये होते थे। और IUPAC नेमिंग के पैटर्न्स अभी हमने पढ़े हैं, मैंने कुछ कंपाउंड दिए हैं, और इसमें देखिए पहले हम कॉमन नेमिंग की बात करते हैं। तो एन कब लगता है, जब वो फंक्शनल ग्रुप उस चेन के किसी एक टर्मिनल पर लगा है और चेन स्ट्रेट है। तो यहाँ पे गौर करिए, ये चेन कार्बन की स्ट्रेट है और इसकी किसी एक टर्मिनल पे अल्कोहल लगा है, तो ये हो जाएगा एन। कितने कार्बन है, 4, तो आप बोल देंगे ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल और अल्कोहल। जो ऑल है वो तो सफिक्स नेम IUPAC में है ना, कॉमन नेमिंग में तो अल्कोहल ही कहते हैं। अच्छा, अब देखिए आइसो, आइसो कब लगता है, जब एक कार्बन की चेन हो, चेन के एक टर्मिनल पर तो OH हो और दूसरे टर्मिनल पर बाइफर्केशन हो, 2 CH3 की ब्रांच हो। यहां पर आप गौर करिए, ये कार्बन की चेन, इसके ये टर्मिनल पर OH है और दूसरे टर्मिनल पर देखो ये CH3 का 2 ब्रांच यानी बाइफर्केशन है, तो यानी ये आइसो सिस्टम हो गया। तो अब टोटल कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5, टोटल कार्बन 5 है, तो आप बोल देंगे आइसो 5 यानी पेंटाइल, आइसोपेंटाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम है। फिर नियो का क्या मतलब होता है कि ये कार्बन की चेन है, चेन के एक टर्मिनल पर OH और दूसरे टर्मिनल पर 3 ब्रांचेस, ट्राइफर्केशन हो, तो ये कार्बन की चेन हो गई। इसके एक टर्मिनल पर तो फंक्शनल ग्रुप बैठा है और दूसरे टर्मिनल पर ये 3 टाइम मिथाइल है। 3 टाइम मिथाइल ही होने चाहिए, यहाँ पे एक भी इथाइल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, तब ये नियो कहा जाएगा। तो ये हो जाएगा नियो सिस्टम। टोटल कार्बन काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, 6 है, 6 यानी हेक्स, तो नियो हेक्साइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम हो गया। उसके बाद सेक, यानी अगर किसी कार्बन चेन के अंदर OH ग्रुप टर्मिनल पे नहीं बैठा है, सेंटर की किसी कार्बन पर है और
एनसीईआरटी क्वेश्चन है ऑन नॉमेनक्लेचर। इसमें ये सॉल्व एग्जाम्पल 11.1 है, इंटेक्स अनसॉल्व क्वेश्चन और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें ईथर के भी क्वेश्चन है, लेकिन ईथर की जो नेमिंग है वो मैं आपको ईथर के साथ ही कराऊंगी, तो उनके अलावा आप बाकी के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। इनमें ईथर वाले क्वेश्चन भी मार्क्ड हैं क्योंकि वो नॉमेनक्लेचर के थे, ठीक है। अच्छा, इसमें बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है आइसोमर ऑफ C5H12O। इस पर हम आते हैं। तो C5H12O में 5 कार्बन है और 5 कार्बन के लिए टोटल 5 कार्बन के कितने आइसोमेरिक अल्कोहल बनते हैं ये हमें बताने। तो एक है स्ट्रेट कार्बन की चेन 5 कार्बन की। फिर एक कंडीशन होगी, इसमें 4 कार्बन हमने ले लिए और जो 5वां कार्बन था वो बस हमें टर्मिनल पे नहीं रखना है, बीच में कहीं पर भी हम रख सकते हैं, इधर या उस कार्बन पर, ठीक है। फिर एक और हमने कार्बन हटा दिया यहाँ पे, तो अब 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बन गई। बचे हुए 2 कार्बन ऊपर और नीचे आपको प्लेस करने हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें टोटल पोजीशंस हमें देखनी है C5 में। तो पोजीशंस पर आते हैं। पहले दोनों टर्मिनल से टर्मिनल आप लिंक करेंगे। अच्छा, क्योंकि हमें यहाँ पे अल्कोहल्स के लिए बनाना है, ठीक है, तो अल्कोहल्स के लिए यानी OH ग्रुप आपको लगाना है इनमें। और स्ट्रेट चेन वाला जो कंपाउंड है आप इसमें देखिए, दोनों टर्मिनल्स को आप लिंक करेंगे, ठीक है। तो टर्मिनल टू टर्मिनल यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है। तो दोनों टर्मिनल क्योंकि आइडेंटिकल एक पोजीशन, ऐसे ही इन दोनों का आप लेंगे तो सेकंड कार्बन में एक और पोजीशन। तो टोटल मुझे 3 वैरायटी की पोजीशन यहाँ पे मिल रही है और इन 3 वैरायटी की पोजीशन से मुझे 3 वैरायटी के अल्कोहल्स यहाँ पर मिल सकते हैं। तो ये अल्कोहल देखिए, एक ये वाला, एक सेकंड नंबर पर OH आ रहा है और इसी तरीके से एक थर्ड नंबर पर OH आ रहा है। फिर इसमें आते हैं, इसमें हमें टोटल वैरायटी लेनी है। तो पहले दोनों टर्मिनल्स को हम देखते हैं, ठीक है। और दोनों टर्मिनल में देखिए उसका नेबर वो कार्बन है जिसपे ब्रांच है और इधर वाले कार्बन का नेबर वो है जिसपे ब्रांच नहीं है। तो यानी क्या मैं बोल दूं, दोनों टर्मिनल के क्योंकि नेबर्स अलग हैं इसलिए दोनों टर्मिनल्स अपने आप में अलग पोजीशंस हैं। फिर आप सेंटर 2 पोजीशंस को देखिए, ये दोनों तो अलग दिख ही रही हैं क्योंकि इन दोनों का नेबर टोटली डिफरेंट वैरायटी का है। अच्छा, इन दोनों की बात करें तो ये वाले दोनों कार्बन ब्रांच के क्या है, सेम है यानी आइडेंटिकल है, मतलब दोनों में से कोई एक पोजीशन को आपको काउंट करना है। अब जितनी वैरायटी की पोजीशन आपने मार्क की है उन पर आप OH रखते जाइए। एक बार आपने फर्स्ट पे रखा, सेकंड वाले में यहाँ पर OH आ जाएगा, थर्ड वाले में यहाँ OH एंड फोर्थ में यहाँ पर OH। तो इस तरह से टोटल इसके 4 आइसोमेरिक अल्कोहल बन गए। यहाँ पे 3 आइसोमेरिक अल्कोहल है, ठीक है। आप इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। तो इनमें देखिए चारों कार्बन जो है वो सेंट्रल कार्बन से जुड़े हैं, मतलब चारों कार्बन आइडेंटिकल हैं, तो ये एक ही पोजीशन है। और जब आप OH लगाएंगे तो इनमें से किसी भी एक कार्बन पर आप लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी सब पर आप मैच लगा दें तो आप देखेंगे कि ये सभी सारे पोजीशन सेम नजर आ रही है। तो और इन सब पर भी आप हाइड्रोजन सेटल कर दीजिए, तो हाइड्रोजन सेटल से आपको मॉलिक्यूल का जो एक्चुअल ऑन पेपर प्रेजेंटेशन है वो आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इनके आइसोमेरिक अल्कोहल्स ड्रॉ कर सकते हैं।